तो हम चल रहे थे कहाँ, कंट्रोल पैनल पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, विंडोज़ में कंट्रोल पैनल क्या होता है, वो चीज़ें कंप्यूटर में सेटिंग्स कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ा रहा था। ठीक है, तो कुछ पार्ट हो गया है, उसका जो वीडियो है वो आप देख लेना। ठीक है, और जो नया मैं बता रहा हूँ उसको आप देखो। ठीक है, कंट्रोल पैनल बेसिकली हमारे सिस्टम का मैनेजमेंट करने के लिए होता है। ठीक है, जितने मैंने पिछले बताए थे वो सारे कर लिए आपने, उनमें कोई दिक्कत नहीं। चलो नए बताता हूँ मैं। नए में देखो है आपका एक कीबोर्ड। कीबोर्ड किस तरह से हम कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सेट कर सकते हैं। क्लिक करो कीबोर्ड, लिखा हुआ है यहाँ पर कस्टमाइज योर कीबोर्ड सेटिंग सच एज द कर्सर ब्लिंकिंग रेट एंड द कैरेक्टर रिफ्रेश रेट। ठीक है, कर्सर क्या होता है आपको पता होगा, कर्सर क्या होता है, क्या होता है कर्सर? ये कर्सर नहीं है, इसको कर्सर कहते हैं। जब आप कहीं टेक्स्ट लिख रहे होते हो और एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लिंक कर रही होती है, उसको कर्सर कहते हैं। यानी लिखने की पोजीशन पर जब हम होते हैं, राइटिंग पोजीशन पर जब हम होते हैं कंप्यूटर में, वहाँ पर अगर वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल अगर कोई लाइन वर्क करती है तो उसको हम कर्सर कहते हैं। दिस इज़ ए पॉइंटर, ये पॉइंटर है, इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, इससे हम पॉइंट आउट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया जाता है माउस के पॉइंटर के द्वारा। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है, दो टैब है इसके अंदर। पहला दिया हुआ है स्पीड, स्पीड के अंदर आपका कैरेक्टर रिपीट दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है आपका रिपीट डिले और रिपीट रेट। रिपीट डिले और रिपीट रेट का मतलब है कि हम जब कीबोर्ड पर से टाइप करते हैं, कीबोर्ड पर की को प्रेस करते हैं, तो की आपकी डिस्प्ले होती है आपके सामने। जिस एप्लीकेशन पे आप लिख रहे होते हो उस एप्लीकेशन पर डिस्प्ले हो जाती है। तो ये डिस्प्ले होने का टाइम और रेट है कि वो कितनी जल्दी आपको दिखाई दे। कंप्यूटर में तो बहुत जल्दी नैनो सेकंड फैनो सेकंड में काम होता है, पिको सेकंड में काम होता है, तो इतनी जल्दी वो डिस्प्ले हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होती है वो ये टाइम लेगी। ठीक है, जैसे रिपीट डिले का मतलब है अगर मैं एक ही लेटर को बार बार प्रेस करता हूँ या प्रेस करके रखता हूँ तो वो दूसरी बार कितनी जल्दी रिपीट होगा। देखो जैसे अभी मैं ए को प्रेस किया और ए को प्रेस करके रख रहा हूँ, देखो रिपीट हो रहा है और आपको विजुअल भी हो रहा है फास्ट। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन तो फास्ट होगा ही इसके अंदर। हम ये रेट बदल सकते हैं, जैसे हमने इसको बदल दिया, देखिए तो स्लो कर दिया और इसको भी स्लो कर दिया। अब जब मैं ए को प्रेस करके रखूँगा तो देखोगे आप जो आपकी रेट है और जो टाइम है, सेकंड टाइम लेटर को प्रिंट करने के लिए वो डिले हो जाता है। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कई कई बार होता है कि हमसे की दबी रह जाती है तो लेटर क्या होते हैं, डबल प्रिंट हो जाते हैं। तो डबल प्रिंट ना हो तो इसको हम एवरेज कर दें, दोनों को रिपीट डिले और रिपीट रेट, इन दोनों को हम क्या कर दें, एवरेज कर दें, जिससे कि क्या होगा, जल्दी अगर कोई की दबी भी रह गई तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, समझा है, क्लियर हुआ? जितनी स्पीड आप करोगे इसमें उतनी स्पीड से वो लिखेगा और उतनी स्पीड से वो डिलीट भी करेगा। अगर हमने स्लो कर दिया ना इसको तो रिपीट भी स्लो स्लो ही करेगा, और फास्ट कर दिया तो रिपीट फास्ट करेगा और उसको इरेज भी फास्ट करेगा। नेक्स्ट होता है ये कर्सर ब्लिंकिंग रेट होती है। जो कर्सर आपका ब्लिंक करता है उसको आप फास्ट भी कर सकते हो, नन भी कर सकते हो, या मीडियम भी रख सकते हो, तो मीडियम ब्लिंक करेगा। ये देखो कर रहा है ब्लिंक। अगर आपको फास्ट कराना है तो आप फास्ट इसको करा सकते हो, फास्ट ब्लिंकिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, और इसको करने के बाद अप्लाई कर सकते हो आप। चेंजेस करने के बाद आप अप्लाई इसमें करना आपको पड़ेगा। नेक्स्ट होता है हार्डवेयर। कीबोर्ड एक हार्डवेयर होता है, वो सिस्टम में सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे आपको डिवाइस स्टेटस देखना होगा, लिखा हुआ है दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली। अगर ये डिवाइस प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो आपको आपका कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा।
सपोज कीबोर्ड सही है लेकिन उसका जो ड्राइवर है वो काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, इसको ड्राइवर को अपडेट कर दोगे। क्या करोगे, यहाँ आएंगे, ड्राइवर में आएंगे और यहाँ पे ड्राइवर में अपडेट हाईलाइट हो जाएगा, इसको आप अपडेट कर दोगे। अभी जो ड्राइवर डिटेल है वो ये दिखा रहा है आपको, ये ड्राइवर डिटेल है कि ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का जो ड्राइवर है वो इसको चलाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर सिस्टम काम कर रहा है, कीबोर्ड काम कर रहा है, हार्डवेयर काम कर रहे हैं, तो हमें उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कभी अगर काम नहीं कर रहा है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ड्राइवर की प्रॉब्लम हो सकती है या हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम दोनों चीज़ें चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर चेंज करके देखते हैं, उसके बाद ड्राइवर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, समझ आया? ओके कर दो। नेक्स्ट होता है आपका माउस। कीबोर्ड के बाद माउस दिख रहा है, क्लिक करो। तो माउस के अंदर भी कई सारे चेंजेस हैं हमारे। जैसे हम माउस के अंदर दो बटन होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, जो प्राइमरी बटन होता है वो मेन काम करता है, जैसे पॉइंटर को घुमाना है, क्लिक करना है, मूव कराना है, वो क्या कहलाता है आपका प्राइमरी बटन। जो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, लेफ़्ट। क्या होता है, लेफ़्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट माउस के अंदर जो बटन काम करता है वो लेफ़्ट बटन काम करता है। अगर हम लैपटॉप की अगर बात करें तो लैपटॉप में भी यही है। लेफ़्ट वाला जो बटन होता है कीपैड पर, कीपैड के जस्ट नीचे माउस पैड जो बना होता है लैपटॉप में, उसमें भी आपका लेफ़्ट साइड वाला बटन प्राइमरी बटन होता है और राइट वाला जो बटन होता है वो सेकेंडरी बटन होता है। सेकेंडरी बटन का क्या काम होता है, वो शॉर्टकट के काम में आता है। जब कभी आपको शॉर्टकट चलाना हो तो आप सेकेंडरी बटन को प्रेस करो और शॉर्टकट चला सकते हो। अब मान लें इन बटन को मुझे स्विच करना है। सपोज मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, तो लेफ्ट हैंडर हूँ तो ऐसे में यूज़ करूँगा ना, लेफ़्ट साइड से, और लेफ़्ट साइड से यूज़ करूँगा तो मेरा प्राइमरी बटन कौन सा होना चाहिए, राइट वाला। समझ गए? तो हम इस बटन को यहाँ से स्विच कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको स्विच करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका अब ये जो बटन है जो जिससे काम आप राइट से करते थे वो लेफ़्ट से हो गया, जो लेफ़्ट से करते थे वो राइट से हो गया। देखो शॉर्टकट खुल रहा है, लेफ़्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ मैं, शॉर्टकट खुल रहा है, तो देखो। और राइट बटन से आपकी कमांड एग्जीक्यूट होगी। जैसे कैलकुलेटर खोलना है, राइट बटन से खुलेगा। अब सुनना है, इसको सही करना है, इस पर क्लिक करने के लिए भी आपको राइट बटन ही क्लिक करना पड़ेगा। आप लेफ़्ट को क्लिक करोगे होएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये, तो अगर किसी के माउस में ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम यहाँ से ट्रबल शूट कर सकते हैं, यहाँ से उसको सही कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ? लेकिन ये फंक्शन कहाँ पर मिलेंगे? ये फंक्शन आपको कंट्रोल पैनल के अंदर मिलेंगे। आपको डेस्कटॉप पर एक कंट्रोल पैनल मिलेगा। डेस्कटॉप पर। ठीक है, उस कंट्रोल पैनल को आप ओपन करिए, आपको सारे फंक्शन वहाँ मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका डबल क्लिक स्पीड। जब किसी भी प्रोग्राम को, फोल्डर्स को, एप्लीकेशन को हम ओपन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं कि नहीं करते? जैसे मान लो इसको खोलना है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तभी खुलेगा। तो ये क्या है, डबल क्लिक की स्पीड है। क्या है, डबल क्लिक की स्पीड है। यहाँ से हम डबल क्लिक की स्पीड को सेट कर सकते हैं। स्लो कर दिया तो स्लो हो गई, फास्ट कर दिया तो फास्ट हो जाएगी। फास्ट का मतलब है कि अगर किसी भी फोल्डर एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो इसके ऊपर आपको फास्ट डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इसको खोलना है, फास्ट डबल क्लिक, यानी आपका जो सेकंड क्लिक है और जो फर्स्ट क्लिक है उसके बीच में जो टाइम डिले है वो बहुत कम होना चाहिए, ना के बराबर। एक क्लिक किया, जस्ट इमीडिएट आपको सेकंड क्लिक करना है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, हमारा क्लिक नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, फास्ट क्लिक हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें, इसको मीडियम कर दें। मीडियम करने से क्या होगा कि सेकंड क्लिक में अगर थोड़ा सा टाइम डिले हो रहा है तब भी वो ओपन हो जाएगा। क्या वो क्या होता है, अगर उनकी डबल क्लिक फास्ट होगी तो वो खुलेगा नहीं, आपको डबल क्लिक फास्ट ही करना पड़ेगी। अगर डबल क्लिक स्लो है तो सेकंड क्लिक में अगर थोड़ा सा टाइम डिले होगा तो खुल भी जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर फास्ट है, ये यहाँ पे आपने बिल्कुल यहाँ पे कर दिया है, यहाँ तक कर दिया है, तो आपको डबल क्लिक फास्ट ही करना पड़ेगा। या एक और ऑप्शन है, आप राइट बटन क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ये ऑप्शन, इसमें कोई क्लिक विलिक का कोई काम नहीं है, डबल क्लिक का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट होता है टर्न ऑन क्लिक लॉक। ये आपकी क्लिक को लॉक करता है। जैसे ये आपकी लेफ्ट क्लिक होती है ना, इसको लॉक कर देता है। ये कब काम में आता है? जब सपोज आप कोई टेक्स्ट मैटर को सिलेक्ट कर रहे होते हो और आपका क्लिक छूट जाता है, तो मैटर सिलेक्शन में छूट जाता है। जैसे मान लें सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारे, और मेरे से क्लिक छूट जाता है बार बार, या क्लिक में कोई प्रॉब्लम है या वो छूट जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्लिक को लॉक कर सकते हैं। यहाँ इसको क्लिक करिए, अप्लाई करिए, अब आपकी जो क्लिक है वो लॉकेबल हो जाएगी। लॉक होगी कैसे? आपको क्लिक को क्लिक दबाना है, लेफ्ट क्लिक को, और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और छोड़ देना है, तो देखो लॉक हो गई। अब देखो माउस का बटन नहीं दबाया मैंने, माउस का बटन मैंने नहीं दबाया है, फिर भी ये आपका देखो क्लिक करके ही चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो अगर हमें कभी कभी ऐसा सिलेक्शन हो, अगर छूट रहा है, ये काम हम टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। जब वर्ड में फाइलों के मैटर को जब हम सेलेक्ट करते हैं और हमारा क्लिक छूट जाता है, तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं? लॉक कर सकते हैं। आप लॉक करके चलाइए, छोड़ना है एक बार और क्लिक कर दीजिए, छूट जाएगा। फिर जो भी कट कॉपी पेस्ट आपको करना है वो आप कर सकते हो, और फर्दर की जो कमांड आप यूज़ करना चाहते हो उसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली हम इसको यूज़ नहीं करते, अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर्स आते हैं। ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना आपको, ये जो पूरी डेस्कटॉप में मूव करता है इधर उधर, ये होता है क्या? आपका पॉइंटर। ठीक है, अब पॉइंटर में क्या करते हैं हम? पॉइंटर को चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पॉइंटर को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? क्लिक करो, इतनी सारी पॉइंटर की स्कीम है, आप कोई भी एक यूज़ कर लो। जैसे सपोज मैंने ब्लैक वाला यूज़ कर लिया, तो यहाँ देखो पॉइंटर ऐसा हो गया ना। अभी अप्लाई नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे इसको, अप्लाई, देखो ब्लैक हो गया पॉइंटर। ये कस्टमाइज पॉइंटर है कि जब नॉर्मल सेलेक्ट होगा तो ऐसा होगा, हेल्प सेलेक्ट होगा तो ऐसा होगा, वर्किंग इन बैकग्राउंड में होगा तो ऐसा होगा, बिजी होगा तो ऐसा होगा। समझ रहे हैं? बिजी का मतलब जैसे कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो कर्सर कुछ टाइम के लिए बिजी हो जाता है, उसमें ऐसा टाइम का साइन बन के आ जाता है, तो वो अगर हम करना चेंज करेंगे, यहाँ स्कीम से आप चेंज कर सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट है, सिस्टम डिफ़ॉल्ट। अप्लाई, सिस्टम डिफ़ॉल्ट का मतलब जो सिस्टम में पहले से रहता है उसको हम क्या कर देते हैं? सिस्टम डिफ़ॉल्ट। ठीक है। फिर होता है पॉइंटर ऑप्शन। ये आपके पॉइंटर ऑप्शन है। पॉइंटर का जो मोशन है वो कैसा चाहिए आपको? फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए? तो अगर आप इसको स्लो कर दोगे तो स्लो हो जाएगा, देखो भले ही आप माउस कितना तेज घुमाओ ये स्लो हो जाएगा। फिर इसको क्या कर सकते हो? आप फास्ट कर सकते हो, जिससे कि आप माउस को फास्ट मूव करा के रख सकते हो। ठीक है। स्नैप लिखा हुआ है, स्नैप टू ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स। व्हाट इज डायलॉग बॉक्स? ये जो इस तरह से खुलते हैं ना, इनको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। जैसे ये माउस का डायलॉग बॉक्स है, हमने इसके पहले कीबोर्ड का डायलॉग बॉक्स खुला था कि नहीं? ठीक है, वैसे ही ये माउस का डायलॉग बॉक्स है। तो हर डायलॉग बॉक्स में कुछ आपके डिफ़ॉल्ट बटन होते हैं। जैसे ये डिफ़ॉल्ट बटन ओके, कैंसिल, अप्लाई, दिख रहे हैं आपको? तो इनमें से कोई एक डिफ़ॉल्ट बटन होगा। ओके हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। ठीक है, हम इसको अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं, और फिर से कंट्रोल पैनल में माउस खोलते हैं, देखेंगे हमारा डिफ़ॉल्ट बटन कहाँ है, या कीबोर्ड खोलते हैं, कहाँ पे हमारा पॉइंटर? ओके बटन पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। ऑटोमेटिक वहाँ मूव होगा जो उस डायलॉग बॉक्स का डिफ़ॉल्ट बटन होगा। जब हम फास्ट काम करते हैं ना, ओके ओके, कैंसिल कैंसिल, ये सब सारे काम करने हैं, तब हम इसको ओपन कर देते हैं। तो जो मेन होता है डिफ़ॉल्ट बटन, वहाँ पे पॉइंटर मूव कर जाता है। ठीक है, देखो, और मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक किया, पॉइंटर देखो कहाँ पहुँच गया, ओके पर। डायरेक्ट मूव करेगा
जो भी डिफ़ॉल्ट बटन होगा उस डायलॉग बॉक्स में। अब ये डायलॉग बॉक्स बहुत सारे होते हैं, कई कई तरह के ओपन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर ऑप्शन में है डिस्प्ले पॉइंटर टेल्स। ये पॉइंटर की ट्रेस दिखाएगा, देखो ऐसे करके दिखा रहा है। पॉइंटर के पीछे मल्टीपल पॉइंटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, दे रहे हैं कि नहीं दे रहा है? तो ये बंद करने के लिए ये इफेक्ट को हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। जितने ज़्यादा स्पेशल विजुअल इफेक्ट आप अपने सिस्टम में अप्लाई करोगे उतना ही आपका सिस्टम स्लो होगा। क्यों? क्योंकि वो एक काम होता है जो आप एक्स्ट्रा उसको दे रहे हो। ठीक है। हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, जब हम टाइप करते हैं तो हमारा पॉइंटर क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। ये पॉइंटर नहीं दिखाई देता, जब आप मूव करोगे तभी दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा आपको। ओके। शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की, जब मैं कंट्रोल की दबाऊं तो हमारे पॉइंटर की लोकेशन बताओ। कभी कभी पॉइंटर नहीं मिलता, छुप जाता है, हमें दिखता नहीं है, माउस के हिलाने से भी नहीं आ रहा, तो हम पॉइंटर की लोकेशन देख सकते हैं कंट्रोल की से। भाई यहाँ क्लिक होना चाहिए ये, अगर यहाँ क्लिक नहीं है तो ये कंट्रोल की से आपके पॉइंटर की लोकेशन नहीं बताएगा। अगर यहाँ क्लिक है तो बताएगा, क्लिक कर दो अप्लाई। ओके। व्हील है, क्योंकि इसके अंदर एक व्हील भी होता है, देखो एक व्हील है, तो व्हील का काम क्या होता है, स्क्रॉल करना। स्क्रीन में स्क्रॉलिंग का काम व्हील से होता है। ठीक है। जैसे आप इसको आगे पीछे स्क्रॉल करते हो तो आपकी जो स्क्रीन है मॉनिटर पर है वो आपकी स्क्रॉल होती है। जैसे ये स्क्रॉल हो रही है, देखो हो रही कि नहीं हो रही ना। तो ये जो स्क्रॉल है वो कितना स्क्रॉल करना है वो हम डिसाइड करते हैं कहाँ से, यहाँ से, व्हील से। द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन्स एट ए टाइम, वो बोल रहा है 3 लाइनें एक बार में स्क्रॉल करूँगा। आप घुमाओगे ना इसको, एक बार में 3 लाइनें, एक बार में आप 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो। 1 स्क्रीन एट ए टाइम भी कर सकते हो। ये ज़्यादातर हम करते हैं जब इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं। एक स्क्रीन आई हमारे सामने, हमने उसको पढ़ लिया, फिर स्क्रॉल किया तो वो स्क्रीन पूरी की पूरी चली जाती है, दूसरी स्क्रीन आ जाती है, ऐसा होता है। ठीक है। तो अगर हमें लाइनें स्क्रॉल करनी है तो ऊपर वाला ऑप्शन को यूज़ करेंगे। क्या स्क्रॉल करनी है, लाइन है। अगर हमें लाइन से स्क्रॉल करनी है तो ऊपर वाला ऑप्शन है, अगर हमें वन टाइम स्क्रीन यूज़ करनी है तो नीचे वाला ऑप्शन है। ठीक है। 1 स्क्रीन एट ए टाइम, ये होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे में, क्योंकि जो रूलर होती है आपकी वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। तो हॉरिजॉन्टल मूव कराने के लिए ये वाला माउस तो मूव करता नहीं है। एक माउस आता है जिसके अंदर ट्रैक बॉल होती है, एक गोल बॉल होती है। ठीक है। वो क्या करती है, वो वर्टिकल भी मूव करती है और हॉरिजॉन्टल भी मूव करती है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करने के लिए हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। अब इसमें वर्टिकल में होती है लाइनें स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल में क्या स्क्रॉल होगा, कैरेक्टर्स, देखो लिखा है। ठीक है। टिल्ट द व्हील टू स्क्रॉल द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ कैरेक्टर एट ए टाइम। ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे। पॉइंटर, एक पॉइंटर आता है जो इसमें गोल वो रहता है, माउस आते हैं जिसमें ट्रैक बॉल रहती है, उस ट्रैक बॉल से भी हम यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार जो माउस हैं उन माउस को आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा की कर लो इधर की तरफ, ऐसे, तब भी क्या होता है वो स्क्रॉलिंग, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करेगा। अगर व्हील वाला माउस है आपके पास में तो उसको आप डायरेक्टली व्हील घुमा सकते हो। ये वाला माउस है जो आपके एक पहिए की तरह रहता है, उसको आप क्या करोगे, राइट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ऐसा कर दो थोड़ा सा अपनी उंगली से, तो वो क्या करेगा, कैरेक्टर को स्क्रॉल करेगा, 1 बाई 1 कैरेक्टर को स्क्रॉल करेगा। स्क्रीन पर अगर सारे के सारे कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, पूरी स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो स्क्रॉलिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अगर चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो स्क्रॉलिंग होती है। जैसे एक पेज है, आपको नीचे का नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे, स्क्रॉल करते हो। चीज़ें अगर पूरी दिख रही हैं तो स्क्रॉलिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना। नहीं तो आप बोलो सर ने तो बोला था कैरेक्टर स्क्रॉल हो जाएंगे, लाइन स्क्रॉल हो जाएंगी, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो है ही नहीं आपके पास में, आपके पास में मैटर ही नहीं है। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ। फिर वही हार्डवेयर वाला काम, यहाँ पे भी आप हार्डवेयर की डिटेल देख सकते हो। दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली,
ये डिवाइस प्रॉपरली काम कर रही है। ओके, बाय। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ये क्या काम करता है? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर चेक नेटवर्क स्टेटस। आपके सिस्टम के अंदर जो नेटवर्क है उसका स्टेटस आपको बताएगा। आप नेटवर्क को चेंज भी कर सकते हो। सपोज आप 2 वाईफाई यूज़ कर रहे हो, आप लैन भी यूज़ कर रहे हो, कई सारी चीज़ें, कई सारे नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो, तो कौन से नेटवर्क से आपको चलाना है वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। ठीक, आपको वाईफाई से चलाना है वाईफाई चलाइए, आपको केबल के थ्रू चलाना है केबल के थ्रू चलाइए। ओके, तो हम यहाँ क्या क्या काम कर सकते हैं? सेटिंग एंड सेट प्रेफरेंस फॉर द नेटवर्क एंड प्रिंटर्स ऑल्सो। प्रिंटर का मतलब है कि अगर कोई प्रिंटर है और वो शेयरिंग में है, शेयरिंग में मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम पे लगा हुआ है, बाकी अदर कंप्यूटर वाले भी उससे प्रिंट निकाल सकते हैं, तो वो शेयरिंग में होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस कंप्यूटर को अलाउ करना पड़ेगा, जिसमें कंप्यूटर प्रिंटर लगा हुआ है, उसको अलाउ करना पड़ेगा कि नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर आपसे प्रिंट निकाल सकता है, शेयर कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना एडवांस शेयरिंग सेटिंग, क्लिक करो। यहाँ पे क्या करना है आपको? टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी करना है। नेटवर्क डिस्कवरी का मतलब अगर इसको टर्न ऑफ कर दिया जाए तो आपका सिस्टम नेटवर्क में नहीं दिखाई देगा। अगर आप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इससे प्रिंट निकालना है, तो ये सिस्टम नेटवर्क में दिखना चाहिए कि नहीं? दिखना चाहिए ना, ये वाला पीसी जिसमें हमारा प्रिंटर इंस्टॉल है। फिर क्या होता है? टर्न ऑफ नेटवर्क डिस्कवरी। अगर ये बंद कर दिया तो ये सिस्टम नेटवर्क में दिखाई नहीं देगा। ओके, हाँ। फिर फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग लिखा हुआ है, टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, तो इसको भी आप क्या कर दो? ऑन कर दो। मान लो ये ऑन है और ये ऑफ है, तो प्रिंटर शेयरिंग नहीं होगी। कंप्यूटर दिखेगा नेटवर्क में है, लेकिन प्रिंटर शेयर नहीं होगा, फाइल शेयर नहीं होगी, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? सीधे कंट्रोल पैनल, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाइए आप और क्लिक करिए या चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग। ठीक है, इसको आप क्लिक कर दोगे तो आप वहाँ पे उस जगह पहुँच जाओगे। चेंज अडेप्टर सेटिंग, मान लो इंटरनेट के ऑप्शन चूज करने हैं, वाईफाई से चलाना है, लैन से चलाना है। अभी ये चल रहा है ईथरनेट, ईथरनेट बोलते हैं लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क। ईथरनेट एक डिवाइस होता है जो सिस्टम में लगा होता है, जो केबल के थ्रू आपके कंप्यूटर में नेट को चलाता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। क्या बोलते हैं? NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दो तरह के होते हैं, एक वाईफाई होता है, एक विदाउट वाईफाई होता है, यानी एक वायरलेस है, एक विथ वायर है। जो वायर वाला होता है उसको ईथरनेट बोलते हैं, और एक जो विदाउट वाईफाई वाईफाई वाला होता है उसको वायरलेस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कनेक्ट है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कनेक्ट है। ठीक है, अब मान लो इंटरनेट बंद करना है यहाँ यहीं से, तो हम इसको कर सकते हैं डिसेबल दिस नेटवर्क। तो देखो बंद हो जाएगा, ये भी देखो आ गया डिसेबल, यहाँ से नेट बंद हो गया, ये देखो बंद हो गया। यहाँ से इनेबल करेंगे तो चालू होगा नेट, अदरवाइज चालू नहीं होगा। कुछ भी कर लो चालू ही नहीं होगा, इंटरनेट केबल लगा लो, कुछ भी कर लो चालू नहीं होगा। तो अगर आप सामने वाले को इंटरनेट नहीं चलाना देना चाहते हो तो यहाँ से बंद करो। सामने वाला यहाँ तक अगर ज़्यादा कंप्यूटर नहीं जानता होगा तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इंटरनेट नहीं चल रहा, क्या? तो इंटरनेट नहीं चल रहा, देख लो। अगर वो जानता होगा कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ से चेंजेस कर सकता है, यहाँ से जाके इनेबल कर सकता है, यहाँ से जाके इनेबल हो जाएगा वो। ठीक है, तो जब इनेबल होगा तभी आपका इंटरनेट चलेगा, अदरवाइज इंटरनेट नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना।
ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? इसके बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के बाद नोटिफिकेशन एरिया आइकन होता है, क्लिक करो उसको, नोटिफिकेशन एरिया आइकन को। यहाँ पर ये जो आइकन दिखाई दे रहे हैं आपके, ये वाला एरिया, ये नोटिफिकेशन एरिया होता है, ठीक है, जिसमें अगर सिस्टम हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वो यहाँ शो होती है, यहाँ मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कि अगर कोई व्हाट्सअप चल रहा है तो व्हाट्सअप का मैसेज आ जाएगा, ठीक है, ईमेल चल रहा है तो ईमेल अगर नोटिफिकेशन आपने ऑन करके रखा है तो वो आ जाएगा। ये जो आइकन है, जैसे नेटवर्क का आइकन है, दिखाई दे रहा है आपको, वॉल्यूम का आइकन है, दिखाई दे रहा है आपको, और भी है इसके अंदर छुपे हुए हैं, दिख रहे हैं। तो अगर हम इन आइकन को नहीं देखना चाहते, जैसे वॉल्यूम नहीं देखना, तो इसको हाइड कर दो, चला गया। वॉल्यूम देखना है तो यहाँ से ऑन कर दो शो आइकन, तो यहाँ से भी आइकन गायब हो जाते हैं, हम गायब कर सकते हैं उनको। मान लो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं कर पाए, आइकन शो होगा तभी तो कर पाएंगे वॉल्यूम चेंज, ठीक है। वॉल्यूम हमने जितनी रख दी, मान लो 50% रख दी, और 50% पर सामने वाला आएगा बोले चेंज कर लूँ, तो वो चेंज ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको दिखेगा ही नहीं वॉल्यूम का आइकन, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल पैनल में जाके आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, तब आपका चलेगा। समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए, हुआ ना? चलिए आगे के ऑप्शन नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा, नेक्स्ट टर्न पे। तो ये जो ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, इनको आप चला के देखना, इनकी जो सेटिंग्स हैं वो करके देखना आपके कंप्यूटर में हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। करने के बाद जैसी थी वैसी कर देना, यानी डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसमें ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, पॉइंटर्स है, यूज डिफ़ॉल्ट, तो आपको क्या कर देना है, डिफ़ॉल्ट कर देना है सारी सेटिंग, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत आए तो ये वीडियो पोस्ट होगा, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है, और क्लास में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। समझ आया? चलो।